नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश दिन भर। मध्य प्रदेश के नीमच में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर बैठे दिखे, जो मंदसौर जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं को रास्ते में ही रोककर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इस दौरान नीमच हाईवे पर खासा अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वालों ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माने और मंदसौर जाने को लेकर अड़े रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। राहुल के अलावा शरद यादव, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी मंदसौर जाने की कोशिश की, लेकिन नया गांव में सभी नेताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। यहां दिग्विजय सिंह ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और सवाल पूछने पर माइक हाथ से झटक दिया। वहीं राहुल गांधी ने पुलिस को 2 बार चकमा देकर निकलने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने राहुल को घेरा बनाकर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राहुल गांधी बेहद नाराज दिखे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,50,000 करोड़ रुपया माफ किया है। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। राहुल गांधी को नया गांव में गिरफ्तार कर पुलिस वैन के जरिए ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस वैन राहुल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद राहुल समेत सभी नेताओं को एक गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां पहले से ही भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इतना ही नहीं, राहुल के अलावा दूसरे नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें जेडीयू नेता शरद यादव भी शामिल थे। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं की मंदसौर पुलिस पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन राहुल गांधी की इस कोशिश को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तमाम नेताओं को यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर तमाम लोग नारे लगा रहे हैं और नारे इस बात के लगा रहे हैं कि सरकार ये जाती कर रही है, पुलिस जाती कर रही है। तो यहाँ पर देखिए तगड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यह इस जगह को जेल बनाया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने पर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और तमाम दूसरे नेताओं को यहाँ पर रखा गया है। ये गिरफ्तार करने के बाद इनको छोड़ा जा रहा है। ये फैक्ट्री के वर्कर है। इसी फैक्ट्री में यहाँ पर गेस्ट हाउस में दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को, राहुल गांधी को, इन तमाम लोगों को रखा गया है। इस बीच पुलिस ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को हटाया और गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को गेस्ट हाउस के अंदर तक पहुंचाया, जहां सभी नेताओं को रोके रखा गया। इतना ही नहीं, राहुल के अलावा दूसरे नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें जेडीयू नेता शरद यादव भी शामिल रहे, जो पुलिस की कार्यशैली से बेहद गुस्से में दिखे। ये गैर कानूनी है। हम तो 3 लोग हैं, तो ये 144 में 4 लोग होते हैं, तब भी इन्हें हमको नहीं जाने दे रहे। हम तो सिर्फ बार गोली चांद हुआ है। जो घायल लोग हैं, जो बिस्तरों में पड़े हुए हैं, हम उनके साथ संवेदना व्यक्त करने आए हैं और कोई हमारा मकसद नहीं। यादव, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद तीनों नेताओं को एक ही गाड़ी में बैठाया गया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी पुलिस ने रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। शिवराज सिंह चौहान की कार है। कहेंगे शिवराज। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं की मंदसौर पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन राहुल गांधी की इस कोशिश को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीधे सीधे राहुल को निशाने पर लिया। देखिए, पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। घटना की सारी जानकारी बुलाई है और अभी पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी अलग तरह की दलीलें देकर सामने आए। कि 10 वर्षों में जितना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। और इसीलिए तो आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 20 के आसपास लगातार 5 वर्ष से, तो पर कहीं ना कहीं मिसहैंडल हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और कांग्रेस अपने षड्यंत्र में सफल हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सस्ती सियासत करने का आरोप लगाया।
लेकिन राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया। सूबे में कई जगह कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका और नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और उन्हें बसों में भरकर ले गए। वहीं मंदसौर में हुई गोलीबारी के विरोध में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और घाटकोपर स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया। सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शांति की अपील की है। इसके लिए शिवराज सिंह ने ट्विटर पर किसानों के नाम संदेश लिखा, जिसके जरिए उन्होंने खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए लिखा कि उनकी सरकार किसानों की सरकार है और जब तक उनकी सांस चलेगी वो जनता के लिए काम करते रहेंगे। ट्वीट के बाद शिवराज सिंह ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। समस्या के समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से मैं सदैव प्रस्तुत हूँ। चर्चा करके समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। शिवराज सिंह ने वीडियो में एक बार फिर किसानों के लिए किए गए फैसलों की जानकारी साझा की। इस बीच मंदसौर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि प्रशासन ने शाम 4 बजे से 6 बजे तक महिलाओं और बच्चों को कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है, लेकिन मंदसौर शहर में कर्फ्यू का असर अभी भी बरकरार है और हर ओर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, जिसकी वजह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौर के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया। इतना ही नहीं, रतलाम और नीमच के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया। लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बाद भी मध्य प्रदेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। मंदसौर के बाद अब शाजापुर में किसानों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया है। यहां किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस के सामने ही सड़कों पर सैकड़ों टन प्याज को फेंक दिया। हजारों किसानों की मौजूदगी में पुलिस वाले बेबस होकर सब कुछ देखते रहे। तो वहीं मंदसौर में किसानों का गुस्सा एक टोल प्लाजा पर फूट पड़ा। सैकड़ों किसानों ने टोल प्लाजा पर धावा बोलकर यहां खूब तोड़फोड़ की और टोल बूथ में आग लगा दी। टोल कर्मियों का आरोप है कि हमलावरों ने 8 से 10 लाख रुपए लूट लिए और तिजोरी उठाकर ले गए। आग लगाने के बाद जस्ट हमारा केस पड़ा था तिजोरी का, उसमें 8 से 10 लाख रुपए गायब है। कंप्यूटर है 10-12 कंप्यूटर, उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की, उन्होंने को वो चुरा के ले गए। वहीं किसान आंदोलन की वजह से मध्य प्रदेश के कई रूट्स पर बस सेवा भी चरमरा गई। भोपाल और इंदौर के बीच चलने वाली कई बसें कैंसिल हैं, जिसकी वजह से कई दिन से यात्री बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं। इस बीच पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर पुलिस फायरिंग की बात मानी। सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया और प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि होने की बात कही। पुलिस की फायरिंग से ही किसानों की मृत्यु हुई है, ये मैंने उसी समय भी कहा था। तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस समय अधिकारियों को भी शायद जानकारी नहीं थी और इसलिए तत्कालिक जो सूचना मिली थी उस आधार पर हमने ये बात कही थी। इससे पहले मंगलवार को सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया था। पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं हुई है। पिछले 5-6 दिन से विशेष रूप से 2 जिले मंदसौर और नीमच, यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्व लूटपाट करने का काम, आगजनी करने का काम, ये सारे काम कर रहे हैं। वैसे मंदसौर की घटना के बाद से बड़े पुलिस अधिकारी पुलिस फायरिंग की बात कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्री मानने को तैयार नहीं थे। वैसे राहुल गांधी के दौरे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत फिर उबल पड़ी है। ऐसे में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है और अब कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी सियासत में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया। राहुल गांधी जी हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, उन परिवारों से मिलने में क्या परेशानी है, उनके साथ जाकर बातचीत करने में क्या परेशानी है? किस प्रकार की तानाशाही है ये कि आप एक तरफ गोली चला के मार भी देंगे और दूसरी तरफ मिलने भी नहीं देंगे? मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। तो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको किसानों के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में लाना होगा। ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार को हटाना, सब विपक्षियों को इकट्ठा होना, ये बहुत जरूरी है। हम कंडेम करते हैं, हमारा दल पुरजोर मुखालिफ करता है। आम आदमी पार्टी भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल मंदसौर भेजने की तैयारी में है।
महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों की हड़ताल 8 दिन से जारी है। आगे की रणनीति तय करने के लिए किसान संगठनों ने आज नासिक में एक बैठक की। किसानों की इस बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें किसानों ने फडणवीस सरकार को और 2 दिन का वक्त देने का फैसला किया। किसानों का दावा है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो महाराष्ट्र के सभी जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तरों पर हल्ला बोल आंदोलन होगा और इसके बाद 13 जून से पूरे राज्य में किसान रेल रोको और रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। बैठक में किसानों ने तय किया है कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। पूरे राज्य में किसान आंदोलित है, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात भी कहीं रिएक्शन नहीं दिया है। इस देश की स्थिति जय जवान जय किसान ऐसी नहीं रही है, मर जवान मर किसान ऐसी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में कर्ज से परेशान एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद किसानों ने सोलापुर में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसान धनाजी जाधव की मौत के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस के यहां नहीं आने से नाराज हैं। कर्ज में डूबे इस किसान ने खुदकुशी से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उसका अंतिम संस्कार न किया जाए बल्कि उसके दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया जाए। महाराष्ट्र में बीते 4 दिनों में अब तक 10 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। सहारनपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। सहारनपुर हिंसा के मामले में भीमसेना का प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना पड़ोसी देशों की किसी भी तरह की हिमाकत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महसाणा में पुलिस हिरासत में पाटीदार युवक की मौत के बाद विरोध में उत्तर गुजरात बंद रहा। जम्मू कश्मीर के नौगाम में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारा और यहां सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। फिल्म दंगल में रेसलर गीता फोगाट का किरदार निभाने वाली फातिमा सना शेख की स्विम सूट वाली तस्वीर पर कट्टरपंथियों को ऐतराज। फिरोजाबाद में शौचालय के पैसों में 64 लाख रुपए की हेराफेरी मामले में ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 किलो ड्रग्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो आइस नाम की ड्रग की तस्करी कर रहे थे। अलीगढ़ में पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। भदोही में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 लड़कियों की बदमाशों ने पिटाई कर दी। मामला भदोही जिले के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का है। गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी नेता ने नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर से ट्रेन गुजरने लगी क्योंकि लापरवाही में वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था, जिससे वो ट्रेन के इंजन से टकरा गया और पटरी के बीचों बीच गिर गया और पटरी के बीच फंसे हुए शख्स के ऊपर से एक-एक करके ट्रेन की बोगियां गुजरने लगी। ट्रेन के नीचे लेटे हुए आदमी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के बाद लोगों ने ट्रेन को रुकवाया और इसके नीचे आए इस शख्स को बाहर निकाला गया। ट्रेन से टकराने के बाद इस व्यक्ति की जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके लिए लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। बिजली और पानी की कमी के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और इसके लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस भी पहले से तैयार थी। मुख्यमंत्री के घर से पहले ही बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन गुस्से में दंदनाते हुए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग गिराकर आगे बढ़ गए। पुलिस वाले भी कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। चंद कदमों की दूरी पर एक और बैरिकेडिंग थी, जिससे दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती थी। तभी कुछ कार्यकर्ता भारी भरकम बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी चलती रही और बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ताओं की गिनती बढ़ती गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध इसलिए था क्योंकि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती भी बढ़ गई है, तो दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग से नहीं हटे तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन पानी से तरबतर कार्यकर्ता डांस करने लगे। केजरीवाल हाय हाय के नारों पर ठुमके लगाने लगे। पानी की बौछार काफी देर तक चलती रही, लेकिन भीड़ को हटाने में पुलिस को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। आज बिजली पानी की भयानक कटौती हो रही है, जबकि बिजली पर्याप्त मात्रा में और पानी भी पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है, क्योंकि इतना पानी हम लोगों पे फेंक सकते हैं। आरपी सिंह की आंख में चोट भी लग गई है पानी के बौछार से और कई महिलाओं को चोटें आई हैं।
मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी नेताओं का दल केजरीवाल से मिलने उनके घर भी पहुंचा, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। तो केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने भी नया हमला किया है। कपिल मिश्रा इस बार सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों की नई खेप लेकर मीडिया के सामने आए थे, जिससे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में करीब 80 एकड़ बेनामी जमीन खरीदी है। 56 फर्जी कंपनियों के जरिए ये जमीन खरीदी गई है। सत्येंद्र जैन के पास 2 वोटर ID कार्ड हैं। जिन कंपनियों से जैन ने इस्तीफा दिया उनमें जैन की बेटी या पत्नी ही डायरेक्टर हैं। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि सत्येंद्र जैन के सारे पेपर देश के सामने हैं। अरविंद केजरीवाल इन पेपर्स को देख चुके हैं। ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन क्यों जरूरी है? कपिल मिश्रा ने ये धमकी भी दी कि वो शुक्रवार को केजरीवाल के घर जनता दरबार में शामिल होकर केजरीवाल से आरोपों पर सफाई मांगेंगे। एक तरफ कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद आयकर विभाग ने भी आम आदमी पार्टी के चंदे के मामले में जांच तेज कर दी है। तो ऐसा ही एक और शख्स सामने आया जो कपिल मिश्रा का ही पर्दाफाश करने की बात कह रहा है। ये शख्स कपिल का पूर्व सहयोगी नील था, जो अब तक केजरीवाल के खिलाफ सबूत ढूंढने में कपिल मिश्रा की मदद करता था और आज भी कपिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन मैं अकेले करेगा, कर्नल रावत के साथ करेगा, किसी और के साथ करेगा जो मेहनत करने वाला है। किसके खिलाफ? अभी मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठेगा और जैसे मेरे बहुत सारे मंत्री और के पास सबूत है। नील की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि कई बार कहने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मिश्रा ने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद भी थोड़ी देर तक प्रोजेक्टर का इंतजार होता रहा। जब प्रोजेक्टर नहीं आया तो नील ने गुस्से में आकर लैपटॉप कपिल को सौंपा और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। देश दिन भर जारी है, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। बिहार परीक्षा बोर्ड के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वामपंथी छात्र संगठन आयसा ने पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी तादाद में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। नारेबाजी कर रहे छात्रों ने नतीजे में संशोधन की मांग की। वहीं दरभंगा में भी आयसा ने ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को घंटों रोके रखा और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने सड़क को भी जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित रहा। लगातार 2 वर्षों से जो टॉपर घोटाला हो रहा है, रिजल्ट में जो धांधली हो रही है, उसको सरकार गंभीरता से लेने के बजाय छात्र पर बर्बर लाठी चार्ज करवा रही है। पुनर्मूल्यांकन करो और 2 वर्ष से लगातार बिहार को शिक्षा जगत में बदनाम करने वाले शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। बिहार बोर्ड के नतीजों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विधायक ललन पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बिहार का मुख्यमंत्री फेल शिक्षा के सवाल पर, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था उनके हाथ से निकल चुकी है। एक बच्चा राय नहीं। गुजरात में अहमदाबाद के एक घर में एक लड़का पानी पीने के बाद गिलास को अपने रुमाल से साफ करने लगा। ये लड़का गुजरात में 12वीं परीक्षा का टॉपर वर्षल शाह है, जिसने डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय सन्यासी बनने का फैसला कर सबको चौंका दिया है। क्योंकि 17 साल के वर्षल शाह ने गुजरात बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 99.9% अंक हासिल कर टॉप किया था और उसे सब उम्मीद की जा रही थी कि वो आगे की पढ़ाई के लिए किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगा। लेकिन वर्षल ने सांसारिक मोह को त्याग कर दीक्षा लेने का फैसला कर सबको हैरानी में डाल दिया। वर्षल के मुताबिक उसने ये फैसला अचानक नहीं लिया। स्कूल जाता था, समय मिलता था, फिर वापस आता था। मैं दोनों जीवन को कंपेयर करता था, सोचता था कि ये बराबर है, ये बराबर है। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, करने जैसा यही है, सुख यही है। वर्षल के पिता आयकर विभाग में इंस्पेक्टर है और उनका परिवार जैन धर्म को मानता है। वर्षल के घर वाले खुश हैं कि उनका बेटा सन्यासी बनने जा रहा है। वर्षल ने संत समागम के एक कार्यक्रम में दीक्षा लेकर जैन भिक्षु बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में पेट्रोल चोरी के आरोप में हंगामा हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्राहक ने पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हालांकि जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई।
यूपी के बलिया में महिलाओं ने शादी समारोह में नाचने के दौरान गांव के कुछ लड़कों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया। छेड़छाड़ से गुस्साए गांव वालों पर युवकों को दौड़ाकर पीटने का आरोप है। मेरठ में एक लड़की ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। कानपुर में एक होटल में मामूली कहासुनी में दबंगों पर एक परिवार को पीटने का आरोप लगा। नोएडा में एक इमारत की 8वीं मंजिल पर लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। बरेली में रोडवेज बस में लगी आग के मामले पर सरकार की रिपोर्ट में नेशनल हाईवे 24 के गलत डिजाइन को जिम्मेदार बताया गया। कानपुर में एक परिवार ने सांप के काटने से हुई महिला की मौत के 5 दिन बाद भी अंधविश्वास में उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। यूपी के संभल में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिनेता राजकुमार राव और श्रुति हसन की फिल्म बहन होगी तेरी शुक्रवार को रिलीज होगी। फिल्म बहन होगी तेरी की रिलीज से पहले मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का पोस्टर जारी किया गया। सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के प्रचार के लिए हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर के साथ सोनी चैनल पर एक स्पेशल कॉमेडी शो में दिखेंगे। कानपुर में कुछ छात्र हाथों में काले झंडे लेकर सड़क पर उतर आए। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े ये युवक सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का विरोध जताने पहुंचे थे। इसीलिए समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता हाथों में काले झंडे लेकर सड़क पर उतरे और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। इनका विरोध उन रास्तों पर हुआ जहां से योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरना था। समाजवादी छात्र सभा की कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योगी सरकार में लोग परेशान हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक शख्स आधी रात को लाठी से घरों के दरवाजे पीटने लगा। यहाँ एक हिंदू परिवार बरसों से रमजान में सहरी के लिए मुस्लिमों को जगाता है ताकि कोई भी रोजेदार सहरी खाने से का जो फज्र है वो नमाज पढ़ने से न रह जाए, क्योंकि रोजा रखने के लिए रमजान में सुबह 4 बजे से पहले सहरी होती है। इसके लिए मुबारकपुर इलाके में गुलाब यादव नाम का ये शख्स रात 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सदाए सहरी देता है। वो अपनी लाठी से रोजेदारों के घरों के दरवाजे पीटता है और उनका नाम लेकर जगाता है। भाई जो छोड़ दिए सरकारी नौकरी पा गए, उसके बाद ये काम मैंने करने लगा। बात ऐसा है, मन में उठ गया, अच्छी बात है, लोग कहे अच्छी बात है, सवाब मिलता है। मुबारकपुर में रोजेदारों को जगाने की ये परंपरा करीब 40 साल से चली आ रही है। गुलाब की आवाज से जगाने वाले रोजेदार भी मानते हैं कि उनके इस नेक काम से रमजान में उन्हें काफी सहूलियत मिलती है। समझिए कि जो काम कर रहे हैं बड़ा सराहनीय काम है। इनके पिताजी 70 की दहाई से कंटिन्यूअस रमजान के महीने में जो है लोगों को बेदार करते हैं सहरी खाने के लिए। गुलाब यादव अपने साथ 13 साल के बेटे अभिषेक को भी साथ लेकर चलते हैं ताकि रमजान में सहरी के लिए रोजेदारों को उठाने की ये परंपरा आगे भी यूं ही चलती रहे। यूपी के सुल्तानपुर में कुछ किसान बैंक के चेक मीडिया को दिखाने लगे। समृद्धि मनी मास्टर लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने इन किसानों को ये चेक दिए जो बाउंस हो गए थे और अब ये किसान एसपी दफ्तर पर अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। समृद्धि मनी मास्टर लिमिटेड ने सैकड़ों किसानों को एमो बर्ड के फार्म हाउस खोलने और पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनसे रुपए थे और जब मुनाफा देने की बात आई तो कंपनी का मालिक पैसा लेकर चंपत हो गया। कंपनी के मालिक राजनाथ मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। पीड़ित किसान अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। 3 साल में दुगना हाँ देना गोल हो गए मिलते ना है तो कहाँ पता कही जाए, उनके फोन नंबर ही ना मिले। हमारे यहाँ पाले तो उसका अंडा भी आया, 150 अंडा लगभग आया, लेकिन अंडा ये लोग लिए, लेकिन पैसा जो देने की बात आई तो चेक थमा दिए, लेकिन चेक कहीं पर फंस भी नहीं रहा है, सब बाउंस हो रहा है चेक। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर बिहार की मोतिहारी में योग शिविर चल रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव योग शिविर में लोगों को योग करा रहे हैं। योग शिविर में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। ये योग शिविर 3 दिनों तक चलेगा। योग शिविर का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। योग से हमारा जीवन अच्छा बनेगा और उद्योग से हमारे युवकों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। बिहार में इतनी संभावनाएं हैं। जिस रफ्तार से इस देश के आम लोग बाबा के स्वदेशी आह्वान पर अपनी जीवन की दिनचर्या
परिवार के उपभोग की वस्तुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये विदेशी कंपनियां को हिंदुस्तान को छोड़ना पड़े, और इसका पूरा का पूरा श्रेय दी जाएगा तो बाबा रामदेव जी को जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तैयारियां जोरों पर है। यहां रास्ते से बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। यात्रा के रास्ते में अभी 5 से 6 फुट बर्फ जमी है। प्रशासन का दावा है कि 29 जून से शुरू होने वाली यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित होगी। 10 जून तक बर्फ को हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है 10 जून तक ट्रैक खोलने के लायक हो जाएगा। हमारे मेहमान हैं और उनकी मेहमान नवाजी में पीढ़ी की तरफ से किसी किस्म की कोताही नहीं हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में आज हुई बारिश ने एक बार फिर दिल्ली वालों को तपती धूप से राहत दी, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई है। लगातार दूसरे दिन भी आज दिल्ली में मौसम सुहाना बना रहा। लोगों को तपती धूप से राहत मिली और लोग बारिश का मजा लेते नजर आए। दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहे और हल्की हल्की बारिश होती रही, जिससे तापमान लुढ़ककर 40 डिग्री सेल्सियस से लुढ़ककर और नीचे आ गया। मानसून तो अभी काफ़ी दूर है। नॉर्मली जो है केरल में आने के बाद 30 दिन लगता है दिल्ली तक आने के लिए। अभी तक का जो 10 दिन का प्रोग्रेस है मानसून का, वो अपने हिसाब से सही प्रोग्रेस है।